कि आज हमें ऐसा लगता है कि हम तो इतने धार्मिक हैं, इतना सब कुछ है, इतना दान पुण्य सब कुछ किया, और तो भी फिर ऐसा हो गया। धार्मिक तो राजा दशरथ कम थे क्या? ईश्वर ने ही जिसके घर में पुत्र बन करके जन्म लिया, रोज तुलसी को सींच। एक भी दिन ऐसा नहीं है जो महादेव को अभिषेक दशरथ राजा ना करे, और महादेव महाकाल के रूप, तो भी महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। अभिमन्यु को आप देखिए, कृष्ण का सगा भांजा है, सुभद्रा का पुत्र, जिसका मामा स्वयं परमात्मा के रूप में हो, और वह अभिमन्यु समय से पहले युद्ध में मौत को प्राप्त हो। फिर कहा जाए कि वो तो भगवान के बिल्कुल खासम खास थे, तो फिर ये भगवान फिर किस बात की, जो अपनों को नहीं बचा पाए। यदि वो अपनों को ऐसे बचा लेंगे तो फिर वो भगवान ही नहीं रहे, फिर तो ये आज के समय के जैसे वो परिवारी नेता बन जाएंगे। उसके यहाँ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है, इसलिए तो वो भगवान है, इसलिए वह है परमात्मा। जो श्रवण की छाती में बाण मारे, परमात्मा नहीं बचाएगा। कहीं न कहीं ऐसे चूक हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं जिनका हमें पता नहीं लगता। और ईश्वर तो बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ा न्याय है। थोड़ी देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। आज रानी की आंख में आंसू थे और कह दिया कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, तुम्हारा राज्य बहुत अच्छा चल रहा है, तुमने एकादशी के इतने व्रत किए, हे राजन आज प्रजा सर्व प्रकार से सुखी। आखिर के लिए आप वन में जाएंगे तो इसके परिणाम बहुत विपरीत हो जाएंगे। ये हिंसा बड़ी प्रबल होती है, ये आपके संपूर्ण धर्म को जला करके खत्म कर देगी। 6 प्रकार की हिंसा है, ये सब उस रानी ने बताया, लेकिन महाराज की समझ में एक भी बात नहीं। और वो यह कह करके चल पड़े कि स्त्रियां तो डरपोक होती, ये कह करके वो चल पड़े। पूरे नगर ने राजा को समझाया, लेकिन रुक्मांगद राजा नहीं माने। गद्दी बच्चे को सौंप करके राजा अपने रथ को संभालते हुए चल पड़े, और 108 योजन दूर पहाड़ों को लांग करके राजा ने एक मुनि के आश्रम को। इस कथा में एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए कथा में आपके बीच में रख रहा हूं, आप सुन लीजिए। 108 योजन, एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो लगभग राजा 400 कोस से भी ज्यादा लंबा निकल गया। उसने पहाड़ों को पार करते हुए एक केले के एक बहुत बड़े बगीचे, केले की पूजा बड़ी अद्भुत है। गृहस्थ लोगों के लिए केले की पूजा बच्चों के विवाह के लिए की जाती है, माताएं करती हैं केले की, और घरों में केला गमलों में लगाया जाता है। केला बड़ा पूज्य है, बड़ा वंदनीय है। केला फल तो है ही, लेकिन इसको पूजा में भी, भागवत जैसी पवित्र कथाओं में केले के पेड़ों को इधर उधर लगाया जाता। जहाँ ये केले के पेड़ होते हैं वहाँ विषैले जीव नहीं रहते, वहाँ सांप, वहाँ ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता। केले की पूजा करने से यदि कोई जहर भी दे दे तो जहर का असर नहीं होता, ऐसा आयुर्वेद केले की महिमा को बोलते। हम केला खिला करके आते हैं बंदरों को, बंदरों को हम इसलिए केला खिलाते हैं कि कभी ये लाड़ में दुलार में कहीं नाखून भी लगा दें तो इन्फेक्शन ना हो। केला, ये आज की तस्वीरें आप देख, केला एक ऐसा फल है, ऋतुकाल धर्म के तत्पश्चात या उन दिनों में नारी और कुछ खाए या ना खाए, वह एक केला जरूर खाए। केला उसके स्वास्थ्य को बिगड़ने नहीं